एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास एक 3×4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें दिया है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे। सेकेंड ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। इस टाइप से हमें इसके एलिमेंट दे रखे हैं। अब सबसे पहले हमें एक 3×4 के अवयव की रचना करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो जैसे ये दे रखा है हमारे पास ए इज इक्वल टू ए आई जे और इसका ऑर्डर है यहाँ पर 3×4, 3×4, यानी कि ये पहला जो नंबर है ये हमारे पास किसको डिनोट करता है, रो, यानी कि इसमें हमारे पास पंक्ति की। फिर इसके बाद सेकंड हमारे पास कॉलम। तो ये दे रखा है हमारे पास। तो 3 तो रो है इसमें और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। तो इसकी रचना हम करेंगे यहाँ पर। तो ए इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास A11, A12, A13, A14। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको एक रो हो गया इसमें, और कॉलम में इस तरीके से काउंट करेंगे तो 4 हो गए। फिर इसके बाद A21, A22, A23, A24। फिर इसके बाद A31, A32, A33, A34। ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, 3×4, 3×4 इसका ऑर्डर हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं ये पहला रो हो गया इसमें, ये पहला रो हो गया, इस तरीके से काउंट करेंगे तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। फिर कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें 3 रो है और 4 कॉलम हो गए हमारे पास। अब देखो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, A11। ठीक है, A11। तो अब हम जैसे इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस जे। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें A11 का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको i की वैल्यू भी 1 रखनी है इसमें यहाँ पर, और j की जगह पर भी 1 रखना है। तो ये कितना होगा यहाँ पर, 1/2 मोड -3 प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ से इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3 प्लस 1, -2 पर मोड है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/2 हो गई ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ गई है हमारे पास। ठीक है। इसके बाद A12 है नेक्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ये तो ऐसे ही आएगा, मोड -3 प्लस 2। तो ये कितना आएगा, 1/2। यहाँ पर भी देखो -3 प्लस 2 -1, पर मोड है तो ये प्लस हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा ये भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास A13 सॉल्व करेंगे तो 1/2 मोड। तो यहाँ से -3 जब यहाँ पर रखेंगे, -3 और +3, तो ये कितना आ रहा है हमारे, -3 + 3 0 हो गया। 0 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद A14 निकालेंगे तो 1/2, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। देखो इसमें -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो -3 और +4। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 बच रहा, और 1 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ होगा तो 1/2 ही आएगा। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला रो था ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब सेकंड, अब यहाँ से A21। अब हमें देखो यहाँ पर क्या करना है, इसमें यहाँ पर ये जो दिया था i की जगह इस बार कितना रखना है, 2, और j की जगह पर कितना रखना है, 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो ये आ गया हमारे पास 1/2, इसके साथ -3 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो गया और +1। ठीक है। -6 + 1 -5, मोड है तो ये भी फिर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5/2 आ गई। ठीक है। A22 निकालेंगे तो ये 1/2 मोड -6 + 2, तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पर 4। तो यहाँ से 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गई। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास A23 निकालेंगे तो 1/2 मोड -6 हो जाएगा ये। ठीक है। और +3 इज इक्वल टू 3/2
2, यहाँ पर -3 मोड से प्लस हो जाएगा, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ गया। टू फोर देखो 1/2 आई के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फिर से -6 + 4, ठीक है। तो इस बार कितना आ रहा है, ये -6 + 4, 2 बच रहा है यहाँ पर, तो मोड से प्लस हो जाएगा तो 2/2, तो ये कितना आएगा 1 आ गया हमारे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड रो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब थर्ड हमारे पास A31, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं A31 Aij = 1/2 -3i + j है यहाँ से। अब i की जगह पे कितना है 3, j की जगह कितना है 1, तो इसमें रखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 1/2 मोड यहाँ पर देखो 3 के साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस 3 का, तो -9 और j की जगह 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं -9 + 1 -8, मोड से ये प्लस हो जाएगा तो 8/2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। A32 कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हम इसमें जैसे ये दे रखा था हमारे पास, हम इसमें i की जगह कितना रखेंगे 3 और j की जगह कितना रखेंगे 2, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 मोड -9 + 2, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 7/2, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद A33, तो 1/2 i की जगह फिर से 3 रखेंगे तो -9 और +3, तो यहाँ से कितना आ गया ये 6/2 = 3। फिर इसके बाद A34, तो A34 ये 1/2 -9 + 4 = कितना, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5/2, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट हमारे पास कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अब ये था हमारे पास यहाँ पर आव्यू, ठीक है। तो A इक्वल टू कितना है हमारे पास, देखो इसमें A इक्वल है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 और A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। और यहाँ पर 3/4 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो A इक्वल टू, अब जो वैल्यू आई सब हम इसमें रखते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर कितना है, सबसे पहले इसमें यहाँ पर A11 A12 A1 फर्स्ट रो कंप्लीट करेगा। हमने इनको यहाँ पर कैलकुलेट किया था। A11 की वैल्यू कितनी थी 1, A12 1/2 फिर 0, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है। फिर इसके बाद 1/2 फिर 0 और फिर 1/2, ठीक है। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, शुरू में यहाँ पर कैलकुलेट की थी। A11 = 1 A12 = 1/2 A13 0 A14 1/2 आ गया, ठीक है। इसके बाद 21 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो A21 कितना है 5/2 फिर 2, तो ये आ गया हमारे पास 5/2। फिर इसके बाद हमारे पास A22 की वैल्यू है 2, A23 की वैल्यू है 3/2। इसके बाद A24 की वैल्यू कितनी है 1। फिर A31 कितना है हमारे पास 4। फिर इसके बाद A32 कितना है 7/2। फिर इसके बाद A33 3 है और ये है 5/2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमने एक 3/4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें सारी वैल्यू कैलकुलेट करके बाद में यहाँ पर रख देनी है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है, देखो निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो ये जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें हमारे पास दिया है, ये दो आव्यूह दे रखे हैं 4 3x 5 बराबर y z 1 5। अब देखो जैसे कोई दो आव्यूह हैं हमारे पास, अगर ये बराबर दे रखे हैं तो उनके संगत जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास समान होते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर आपके पास यहाँ पर कोई दो आव्यूह हैं
कि a इज इक्वल टू हमारे पास एक अवयव है ये A11 A12 A21 A22 और दूसरा अवयव क्या है हमारे पास b। इसके अवयव है हमारे पास B11 B12 फिर इसके बाद B21 और B22। ठीक है, ये दो अवयव है हमारे पास कोई भी। अगर हमारे पास दे रखा है कि a इक्वल टू कितना है b है, तो इनके जो संगत अवयव होंगे वो बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर ये A11 किसके इक्वल होगा, A11 इज इक्वल टू B11, A12 इज इक्वल टू B12, A21 इज इक्वल टू B21 और यहाँ पर A22 किसके इक्वल होगा B22। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समान अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं, ठीक है। ये बताया भी आपको ऊपर सॉल्व करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे A11 की जगह यहाँ 4 है और B11 की जगह यहाँ पर y है। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू कितना हो गया y और 3 इज इक्वल टू कितना हो गया z और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, बस यही हमारे पास आंसर है इसका कि x की वैल्यू कितनी है इसमें 1, y की वैल्यू 4 है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना है 1, y इज इक्वल टू कितना है 4, z इज इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, इसमें दिया है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। तो इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी सेम जो समान अवयव है हमारे पास, समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके संगत ये है हमारे पास यहाँ पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने यहाँ पर। सेकंड इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर कि 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है इसके संगत 5 ही है, ये समीकरण नंबर 2। और तीसरा हमारे पास क्या है एक्स वाई और इसके संगत कितना है 8, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जेड का तो डायरेक्ट हो सकता है कि हम पहले से समीकरण 2 से हल कर दें, कि समीकरण 2 से समीकरण 2 से 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड का मान कितना आ रहा है 0। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया कि जेड का मान इसमें 0 आ रहा है। अब समीकरण 1 और 3 को हमें हल करके x और y के मान निकालने हैं। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ पे x का मान निकालें तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x का मान 6 माइनस वाई। ये x का मान हम समीकरण 3 में रख सकते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 ये है हमारे पास। देखो x की जगह कितना आ जाएगा 6 माइनस वाई और यहाँ पर y ही रहेगा, y इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें x की जगह पर ये वाला मान रख दिया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 6y
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8। तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण आ गया y के फॉर्म में। अब इसके गुणनखंड करने हैं हमें, तो 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पर, जिनको जोड़ने के बाद कितना आ जाए हमारे पास 6 आ जाए। तो अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें 2 में तो कितना आता है 8, और 4 प्लस 2 करें तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन तो y माइनस 4, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 और फिर यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसे हमारे पास y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 4। फिर एक बार हम यहाँ पर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 2 आ गई y की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें हमारे पास y के कितने मान आ रहे हैं, y के हमारे पास इसमें 2 मान आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो x के भी हमारे पास 2 मान आ जाएंगे कि इसमें y का मान समीकरण हम किस में रख दें, यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ पर रख देंगे। y इज इक्वल टू 4 समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, अब देखो समीकरण 1 ये था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, अब हम कितना रखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 2 रखने पर, 2 रखने पर जब 2 रखेंगे तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है देखो यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब हमारे पास देखो इनके मान क्या क्या आए हैं, x इज इक्वल टू, x के मान क्या है हमारे पास, एक तो 2 है और एक 4 है। फिर y के मान भी एक 2 है और दूसरा 4 है। और z हमने शुरू में ही निकाला था, इसमें z स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके हमने कितना निकाला था 0। ठीक है, तो हम यहाँ z की जगह कितना लिख देंगे 0। ठीक है, ये आंसर है इसका। थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन में हमारे पास इसमें दिया है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड और फिर x प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है, तो ये भी समान अवयव है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास समान अवयव के संगत अवयव समान, तो ये इसके संगत ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। फिर इसके संगत ये आ जाएगा हमारे पास, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और इसके संगत ये आ गया हमारे पास, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। तो ये 3 समीकरण बना लिए हमने इससे। अब हमें इन तीनों समीकरण को हल करके x y z के मान ज्ञात करने हैं। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से समीकरण 1 देखो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। फिर यहाँ पर x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है। y वाला टर्म तो इसमें हमारे पास दे नहीं रखा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5। घटाने पर, विलोपन विधि से घटाने पर, ठीक है, तो घटाने पर इसमें देखो माइनस माइनस
माइनस ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर z से z कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ गई हमारे पास। देखो y की वैल्यू डायरेक्ट, ठीक है। तो y का मान देखो यहाँ रखेंगे अब समीकरण इसमें तो z आ जाएगा, फिर z का मान इसमें रखेंगे तो x आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 ये है हमारे पास। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 4 + z इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, z की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास। z का मान समीकरण 2 में रख दो तो x आ जाएगा इसमें हमारे पास, z का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है, x + 3 इज इक्वल टू 5, हमने यहाँ पर रख दिया z का मान इस वाले समीकरण में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर, 2, ठीक है। तो ये तीनों मान आ गए हमारे पास। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, y इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू कितना है, 3, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका।